नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रतिशत की पार्ट टू बोले तो क्लास 2 आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास 1 ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रतिशत का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो बताइए गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च न बदले। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% अगर परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए तो 100% एक क्वेश्चन इस पर बेस जरूर मिलेगा दोस्तों, इस पर बेस जरूर मिलेगा। क्या दिया कि चीनी का मूल्य बढ़ गया 20%, तो उन्होंने कहा गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च न बदले। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे, 20% मूल्य बढ़ने का मतलब है अगर 100 रुपये था पहला मूल्य तो अब कितना हो गया 120। या दूसरी भाषा में थोड़ा और बदल रहे हम कि अगर जितने की 100 रुपये की चीनी, जितने में 100 रुपये में पहले जितनी चीनी आई थी उतनी ही चीनी अगर लेनी है अब तो कितने रुपए पेश करने पड़ेंगे 120। दोबारा फिर समझ लो, जितनी चीनी पहले 100 रुपये में आवे थी अगर उतनी ही चीनी लेनी है आज तो कितने रुपए पेश करने पड़ेंगे 120 रुपये। यानी मूल्य बढ़ गया 20%, अर्थात जितनी चीनी 100 में आवे थी पहले उतनी ही चीनी लेनी है तो आज 120 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा खपत गृहिणी खपत भले ही कम कर ले ताकि उसका खर्च न बदले। खर्च नहीं बदलना, पहला 100 रुपये खर्च करे थे, खर्च आज भी 100 ही करेंगे, लेकिन अगर उतनी ही चीनी लेनी तो खर्च करने पड़ेंगे 120, लेकिन हम खर्च कर रहे 100 ही। और जब 100 ही खर्च कर रहे तो कितने रुपए कम दिए, देखिए जानते हैं जितनी चीनी 100 में पहला आवे थी उतनी लेनी तो 120 देने पड़ेंगे। वो कह रहा खर्च भले ही का खपत कम कर लेंगे, रुपए नहीं उतने देंगे, रुपए हम 100 ही दे रहे तो क्या रुपए कम दिए 120 किस्त है, हाँ 20 रुपए कम दिए किस्त 120 है और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। तो जितने प्रतिशत रुपए कम दिए उतने प्रतिशत खपत कम हो जाएगी दोस्तों। तो खपत में कमी पूछी उनने, खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो 20 रुपए कम दिए किस्त 120 और परसेंट 71 गुणा 100, यू 6 बार कट गया, 2 यू 50 और 2 यू 3 और 50/3 कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो खपत में जो कमी करनी पड़ेगी दोस्तों कितनी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% कमी करनी पड़ेगी। भी करिए क्वेश्चन, करिए भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ो। क्या दिया, चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत, हाँ चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च न बदले। ध्यान दियो दोस्तों, यानी अगर पहले 100 रुपए खर्च करे थी तो उतनी ही चीनी लेनी तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 125। जितनी चीनी पहलावे थी अगर उतनी ही चीनी चाहे तो 100 रुपए में जितनी पहला थी आज उतनी ही चीनी 125 रुपए में आओगी। लेकिन वो कह रहा भाई खर्च भले ही कम करना पड़ दो, खपत कम करना पड़ दो, खर्च तो बढ़ने देंगे। अर्थात पहले 100 रुपए का ले आई थी सामान, आज भी 100 रुपए के ही लेकर आई हुआ, आनी थी कितने रुपए लेकर, अगर चीनी उतनी चाहती तो 125 रुपए देने थे, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं बदले अर्थात 100 ही खर्च करे तो कितने कम दिए 25 किस्त है 125 है और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे और जितने रुपए कम दिए उतनी खपत कम हो जाएगी। तो रुपए कम दिए 25 किस्त है 125 और परसेंट 71 गुणा 100 तो 25 पंजे 125 और 5 तक कट गए 20% रुपए कम दिए, इसलिए खपत में भी कमी कितने की आओगी 20%। तो 20% खपत कम करनी पड़ेगी अगर खर्च न बदलना हो दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, या थोड़ा सा ध्यान दियो पिछले क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में दोनों में हम डायरेक्ट भी खत्म कर सके थे दोस्तों, और इस चीज की जरूरत हमने आगे चल कर पड़ेगी भी। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन में एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज वो की वही रखनी
तो तीसरी चीज उसके उल्टे अनुपात में चलेगी। मूल्य बढ़ा 20%, मूल्य बढ़ा 20% तो 1/5। इसका मतलब मूल्य 5 था तो कितना हो गया 6। मूल्य 5 था बढ़ के हो गया 6। अगर खर्च नहीं बदलना तो खपत उल्टी हो जाएगी, 5 6 तय 5 हो जाएगी। ध्यान देंगे, मूल्य 5 था बढ़ के हो गया 6, खपत ने कम भले ही हो जो, खर्च नहीं बदलेंगे तो खपत 6 था बढ़ के घट के 5 हो जाएगी। खपत 6 था 5 हुई तो कितने की कमी हुई 1 की। 6 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे और 100/6 कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3% खपत कम करनी पड़ेगी दोस्तों। यानी एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज नहीं बढ़ेगी तो तीसरी चीज उसके उल्टे अनुपात में घटेगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखियो, मूल्य में 25% वृद्धि हुई, 25 का फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब मूल्य 4 तक बढ़ गया 5 हो गया, खर्च नहीं बदलना तो खपत 5 तक घट के 4 रह जाएगी। 5 थी खपत 4 रहेगी, 1 की कमी हुई। 5 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो खपत में कितने परसेंट कमी आई दोस्तों 20% कमी। खपत में कितनी कमी आई 20% कमी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्या कहा, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च 8% ही बढ़े। 8% ही बढ़े लिख देंगे भाई, बढ़े नु क्या कितने परसेंट खपत कम करें ताकि उसका खर्च 8% ही बढ़े। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क आ गया। पिछला क्वेश्चन क्या कहता खर्च बढ़े ना, यू क्या खर्च तो बढ़ा है लेकिन 8% बढ़े। देखियो ध्यान से, जो चीज 100 की थी वही चीज उतनी ही चीनी लेनी तो 20% मूल्य बढ़ गया तो 120 रुपए पे करने पड़ेंगे। जितनी चीनी पहले 100 में थी उतनी ही चीनी लेनी तो 120 देने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या करा खपत कम कर लेंगे हम, 120 नहीं के पूरे, केवल 8% खर्च बढ़ा सके। और अब पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, आज 120 रुपए खर्च करोगे तो उतनी चीनी आओगी। लेकिन वो करे 120 नहीं भाई, हम खर्च केवल 8% बढ़ा सके। तो 100 पर 8% बढ़ गया तो कितने खर्च कर रहे 108। इसका मतलब ध्यान दियो, चीज 120 की आनी हम 108 ही दे रहे उसते तो कितने रुपए कम दिए, अब भी 12 रुपए कम दिए। किस तय 120 तय और परसेंट 71 गुणा 100 तो जितने परसेंट रुपए कम दोगे उतने परसेंट खपत कम हो जाएगी। तो खपत में अब भी कितनी कमी होगी 10% कमी। खपत में कमी प्रतिशत ही पूछा था दोस्तों। तो देखियो ध्यान से, जो चीज 100 की थी 20% बढ़कर 120 की होगी, लेकिन हमने खर्च क्या 8% ही बढ़ाया, इसलिए जो चीज 100 की थी 120 की होगी और हम भी अब की बार 8% बढ़ा के 108 रुपए लेकर आए। देने थे 120 दिए 108, फिर भी 12 की कमी हुई 120 पर परसेंट 71 गुणा 100 तो जितने प्रतिशत रुपए कम दिए उतने प्रतिशत खपत कम होगी दोस्तों। तो आंसर आ गया 10% कमी कर देंगे खपत में भाई। करिए क्वेश्चन भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है तो बताइए गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च 4% ही बढ़े। फिर वही क्वेश्चन भाई, जो चीज 100 की थी वह कितने की 30% बढ़ेगी 130 की होगी। नुका खपत कम करनी पड़ जाएगी लेकिन खपत तो 4% बढ़ाओगे। देखियो खर्च जहां 100 कर रहे थे वहां करने पड़ेंगे अब 130। अगर चीज उतनी है चीनी उतनी ही है, लेकिन वो करा चीनी भले ही कम आ जाओ हम तो 4% खर्च बढ़ाओगे। अर्थात जहां 100 रुपए खर्च करे थे हम आज 104 रुपए खर्च कर सके, भले ही चीज कम मिल जो। अब दोस्तों ध्यान दियो, जब जितनी चीज पहले 100 की आगे थी वहां लगी 130 की, हम फिर भी उससे 104 रुपए दे रहे। और चीज 130 की आवे अगर उतनी है, अगर कम ले सको तो कम ले लो। तो 130 की बजाय 104 रुपए दिए उससे हमने कितने रुपए की कमी हुई 26 रुपए की। कितने पे 130 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो जितने प्रतिशत रुपए कम दिए, देने थे 130 दे रहे 104 उससे कितने रुपए कम दिए 26 रुपए की कमी करी। कितने पे 130 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे भाई। 26 पंजे 130 और 5 तक कट जाएगा 20%। तो खपत में जो कमी आवेगी दोस्तों, खपत में कमी ही पूछी थी और वही बतानी थी तो वो आ जाएगी खपत में कमी प्रतिशत बराबर 20%। खपत में कितनी कमी आएगी भाई 20% कमी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, करिए लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्या दिया, एक गैस सिलेंडर का मूल्य 300 रुपए से बढ़कर 360 हो जाता है। 300 था गैस सिलेंडर का मूल्य और बढ़कर कितना हो गया 360। नुकह गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च न बदले। देखियो ध्यान तभी, जितना गैस पहले 300 क्या करे थी, अगर गैस चाहे उतनी तो 360 दे देंगे, लेकिन गृहिणी के क्या है, गैस कम ले लेंगे हम तो, लेकिन खर्च नहीं बदलने के, अर्थात 300 ही पे करेंगे हम। खर्च ना बदलने का मतलब है 300 ही देंगे हम। और चीज 360 की आवेगी। देखियो ध्यान तभी, चीज कितने की आनी थी 360 की, हम दे रहे उससे कितने, हम दे रहे उससे कितने 300, कितने रुपए कम दिए 60 रुपए, किसते 360 तय, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। 60 तक कट जाएगा 6 बार और 2 तयु 3 बार और 2 तयु 50 और 50 बटे 3, तो कितने परसेंट कमी आएगी खपत में, 16 सही 2 बटे 3% खपत में कमी होगी दोस्तों, खपत में कमी। क्योंकि गैस सिलेंडर का मूल्य पहले 300 था, आज 360 हो गया। वह कारीगरानी की खपत कम कर लेंगे लेकिन खर्च नहीं बढ़ने देने के, अर्थात जो चीज 300 की आवे थी वो 360 की आने लगी, खर्च बढ़ानी हमने 300 ही पेश करे, तो कितने की कमी आई 60 रुपए कम दिए, किसते 360 परसेंट खातर गुणा कर देंगे 100, तो परसेंटेज पता लग जाएगी कितने परसेंट खपत में कमी हुई दोस्तों, 16 सही 2 बटे 3% खपत में कमी आ जाएगी। करिए क्वेश्चन। आरपीएफ एसआई में ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्योंकि पहले परसेंटेज में देगा, ये जरूरी नहीं है परसेंटेज में, रुपए में भी क्वेश्चन दे देगा, तो कैसे कैसे क्वेश्चन का स्वरूप बदलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो बताइए गृहिणी अपनी खपत कितने किलोग्राम कम करे ताकि उसका खर्च न बढ़े, न बढ़े ढह भाई, ताकि उसका खर्च न बढ़े ढह बढ़े पढ़े लिख दिया, ताकि उसका खर्च न बढ़े। और उसकी प्रारंभिक खपत यदि 30 किलोग्राम तो नई खपत भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होगी, अर्थात जो चीज 100 की थी वह कितने की होगी 125 की, 125 की। वो कह रहा है गृहिणी अपनी खपत कितने परसेंट या कितने किलोग्राम कम करे ताकि उसका खर्च न बढ़े। देखियो ध्यान तभी, जो चीज 100 की आवे थी वह 125 की आने लगी, गृहिणी खर्च नहीं बढ़ा रही, इसका मतलब कितना दे रही 100 ही रुपए दे रही, और जब 100 ही रुपए दे रही तो कितने रुपए कम दिए 25, किस्त है 125 तय, किस्त है 125 तय, तो टोटल कमी कितने की आई 25 पंजे 125, 1/5 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। अगर वो पूछता इसी चीज ने परसेंटेज में तो गुणा 100 कर देते, 20% की कमी आओगी, लेकिन परसेंटेज में ना पूछा दोस्तों, अब की बार किलोग्राम में पूछा। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहां देखियो, ध्यानपूर्वक देखियो, अगर हम पहले 20 किलोग्राम लिया करे थे, आज हम 15 किलोग्राम ले आए, तो खपत में कमी हुई या वृद्धि हुई 5 किलोग्राम। हम कहेंगे 20 आंकड़े था, 15 लग गया, तो कितने की कमी आई 5 की। अब यह 5 की कमी और वृद्धि कहां था पता लगा है, अगर हमने मूल खपत पता हो तभी तो पता लगा हमने, क्योंकि हमने पता था पहले कितनी खपत हुई थी 15, आज कितनी हो रही हाँ पहले 20 थी आज 15, तो कितने की कमी आई 5 की। तो यह कमी कौन बतावा है, आरंभिक, यानी 5 की कमी हुई, कितने पाई 20 पे, 20 पर परसेंट खातर गुणा 100 कर देते हम, तो 20 पंजे 100, 25% की कमी आएगी। अर्थात दोस्तों कमी या वृद्धि पता करने खातर बटे में हमेशा क्या होगा, मूल खपत आरंभिक खपत आवे, तो यहां भी बोल रहे हम, तो 100 की चीज 125 में आएगी, हम फिर भी 100 ही दे रहे तो 25 कम दिए 125 तय, लेकिन इसी चीज ना अगर परसेंटेज में बदलो गुणा 100 कर लो, और नहीं बदलनी तो खपत में जो कमी आई, खपत में कमी निकल कर आ जाएगी डायरेक्ट, खपत में कमी, तो खपत में कितने की कमी आई 1/5 की। 1/5 का मतलब है अगर आरंभिक खपत 5 किलोग्राम थी तो 1 किलोग्राम की कमी आएगी, और जब 1 किलोग्राम की कमी आएगी तो नई खपत बोल सके हम 4 किलोग्राम होगी। दोस्तों यंत्र 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो आरंभिक खपत देकर वो कमी भी पूछ सके मारते, वो मारता नई खपत भी पूछ सका, यही चीज दी उन्होंने। नुका यदि आरंभिक खपत 30 किलोग्राम था तो नई खपत भी बताओ एक तो यहां, और एक कितने किलोग्राम की कमी हुई वो आप बताओ। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि आरंभिक खपत अगर 5 किलोग्राम थी तो 1 की तो कमी हुई, और नई खपत कितनी आ जाएगी 4, और वो कह रहा है आरंभिक
5 नहीं थी, आरंभिक तो 30 किलोग्राम थी। कितना गुना? 6। तो यू भी 6 गुना कर दो तो 6 किलोग्राम की तो आई कमी, और जब 6 गुना करेंगे तो यू भी 6 गुना कर दो। नई खपत कितनी है? 24 किलोग्राम। नई खपत कितनी है? 24 किलोग्राम। तो दोनों क्वेश्चन पूछे थे हमारे कि कितने किलोग्राम की कमी होगी और नई खपत कितनी होगी, दोनों चीज निकल के आएगी दोस्तों। तो यह चीज ध्यान रखें हमेशा, यह चीज हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। यूरोप काम था हमारा कि देखियो 100 की चीज 125 की आने लगी, मूल्य बढ़ गया 25%। उन्होंने कहा खपत नुका गृहिणी अपनी खपत कितने पर किलोग्राम कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, और जब खर्च ही नहीं बढ़ा रही तो 100 की चीज 125 में आ रही है, अर्थात 100 ही पेश कर रही, तो कितने कम दिए? 25 किस्त 125 तक। इसी ने ही मात्रा में बदल देंगे, 1/5 किलोग्राम की कमी हुई। अर्थात अगर आरंभिक खपत 5 थी तो 1 की कमी हुई, और वो कर आरंभिक का 5 नहीं थी, कितनी? 30। 6 गुना, तो ये भी 6 गुना कर दिया, तो पहले तक 6 किलोग्राम चीनी कम आओगी, और जब पहले तक 6 होगी, पहले 30 आवती, 6 घटा दो, अब नई खपत आ जाएगी 24। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत कितने किलोग्राम कम करे ताकि उसका खर्च न बदले। जब खर्च ही नहीं बदलना तो जो चीज 100 की थी वो 120 की होगी, खर्च बदल नहीं रहा, 100 ही पेश कर रहा, तो कितने की कमी कर दी? एक 20 की, कितने पे? 120 पे। इसने किलोग्राम अगर कह दें तो 20 छिका 120 कितना आ जाएगा भाई? 20 छिका 120। तो जो खपत में कमी हुई, खपत में कमी, तो खपत में 1/6 किलोग्राम की कमी हुई। कितने की? 1/6। इसका मतलब अगर खपत 6 थी तो 1 की कमी होगी, और 1 की कमी होगी तो नई खपत कितनी आई? 5। अब इन्हें मतलब कोई भी एक चीज दे सके, उन्होंने क्या दिया? यदि उसकी प्रारंभिक खपत 24 थी, प्रारंभ हम कह रहे प्रारंभ अगर 6 थी तो 1 कम होगा, आज 5 है, और वो कह रहा है एक प्रारंभ में 6 नहीं थी, 24 किलोग्राम थी। कितना गुना? 4। तो यू भी 4 गुना कर दो। कितने किलोग्राम की कमी हुई? 4 किलोग्राम की। कमी पूछता तो 4 किलोग्राम की। नई खपत भी पूछी तो यू भी 4 गुना कर दो। नई खपत कितने की आ गई? 20 किलोग्राम की। 20 किलोग्राम की। दोनों क्वेश्चन हमारे रेडी है दोस्तों, और यही पूछा था हमने पहले क्वेश्चन में कि वह अपनी खपत कितने किलोग्राम कम करे, तो कितने किलोग्राम कम करे? 4 किलोग्राम। उसकी नई खपत भी बताओ, उसकी नई खपत भी बतानी थी दोस्तों, तो नई खपत कितनी निकल कर आई? 20 किलोग्राम। आंसर दोस्तों करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाती है, तो बताइए गृहिणी अपनी खपत कितने किलोग्राम कम करे ताकि उसका खर्च 10% ही बढ़े। अब की बार खर्च बढ़ा लिया भाई, जो चीज 100 की थी भी 32 बढ़ गया, कितनी होगी? 132 की। उनने खर्च भी बढ़ाया 10%, तो खर्च कितनी कर लगी? 110। दोस्तों जो चीज 100 की थी 132 की होगी, खर्च भी 10% बढ़ाया, यानी अब की बार हम कितना दे रहे? 110। देने थे 132, दे रहे 110, फिर भी कमी रहेगी। कितने की कमी लगी? 22 की। कितने पे? 132 पे। तो जो खपत में कमी आई वो कितनी आई? 1/6 किलोग्राम की। या खपत में परसेंटेज में पछता तो गुना 100 कर दें, लेकिन यही चाहता हमने। तो खपत में जो कमी आई वो कितने की आई? खपत में कमी 1/6 किलोग्राम की। अर्थात टोटल अगर खपत पहले 6 थी तो 1 की कमी आएगी। टोटल खपत 6 थी तो 1 की कमी आएगी, और 1 की कमी आएगी तो नई खपत कितनी रहेगी? 5। और ओके कह रहा यदि आरंभिक खपत 42 हो, हम कह रहे अगर आरंभिक 6 थी तो 1 कमी आएगी और 5 रहेगी। वो कह रहा आरंभिक 6 नहीं 42 थी। कितना गुना दोस्तों? 7 गुना। तो यू भी 7 गुना कर दो। कमी कितने की आई? 7 किलोग्राम की कमी। और यू भी 7 गुना कर देंगे तो नई खपत कितने की आई? 35 किलोग्राम। तो नई खपत कितने की आ जाएगी भाई? 35 किलोग्राम। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, परंतु एक गृहिणी पहले से 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है ताकि उसका खर्च 5% ही बढ़े। आरंभिक व नई खपत दोनों बतानी। दोस्तों देखिए ध्यान से, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, अर्थात जो चीज 100 की थी वो कितने की आई? 120 की। पहले तो 4 किलोग्राम चीनी कम आई, क्यों? क्योंकि खर्च 5% बढ़ाया। अरे जो चीज 100 की थी वो 120 की आने लगी, हम 5% खर्च बढ़ा के कितना दे रहे उससे? 105। अरे देने थे 120, दे दिए 105।
105 कितने की कमी कर ली, 15 की कमी, कितने पे 120 पे, और इसने ही बटे में कराए तो 1/8 किलोग्राम की कमी आई। तो जो खपत में कमी आई, खपत में कमी 1/8 की आई भाई। खपत में कमी कितनी आई, 1/8। इसका मतलब अगर मूल खपत 8 थी तो 1 की कमी आई, और 1 की कमी आई तो नई खपत कितनी आई, 7। और वो करे अब की बार दिया क्या हमने, 4 किलोग्राम की कमी। देखिए ध्यानता हम करें, अगर 8 थी तो 1 की कमी आई, 7 रहेगी। वो कह रहा है 1 की नहीं कमी हुई, कमी हुई 4 किलोग्राम की। अब की बार यह दी थी कमी, कितना गुणा 4, तो यू भी 4 गुणा कर दो, मूल खपत निकल कर आ जाएगी 32 किलोग्राम मूल खपत। यू भी 4 गुणा कर दो, नई खपत निकल कर आ जाएगी 28 किलोग्राम। नई खपत निकल कर आ जाएगी 28 किलोग्राम। आंसर दोस्तों, तो प्रारंभिक खपत पूछी तो 32 और नई खपत पूछी तो कितना निकल कर आया, 28 किलोग्राम आएगा दोस्तों आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, सेब के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी की खपत घटकर पहले से 12 किलोग्राम रह जाती है, ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो, खर्च न बढ़े। खर्च था ताकि उसका खर्च न बढ़े दोस्तों, यहाँ की है न बढ़े। क्या कह रहा है, चीन सेब का मूल्य बढ़ गया 25%, तो गृहिणी की खपत घटकर रहेगी 12 किलोग्राम, ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो उसकी आरंभिक खपत व उस खपत में कमी भी ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान था भाई, जो चीज 100 की थी वह 125 की होली, खर्च बढ़ा नहीं रहे यानी 100 ही दे रहे, तो कितने की कम दी, 25 कमी की किस्त कितने पे, 100 में, तो कितना आ गया 1/4। तो कमी जो हुई वो 1/4 की कमी हुई। और 1/4 की कमी का मतलब है, अगर आरंभिक खपत 4 थी तो 1 की कमी होकर नई खपत कितनी रहेगी, 3। नई खपत कितनी रहेगी, 3। और वो करा घटकर 12 किलोग्राम रह जाती है। हम करे घटकर 3 रहेगी, वो करे 3 नहीं 12 किलोग्राम रहेगी। तो अब की बार यह चीज दी थी 4 गुणा, तो कितनी कमी हुई वो निकल कर आ जाएगा 4 किलोग्राम की कमी। कितनी थी पैरा में, यू भी 4 गुणा 16 किलोग्राम। तो आरंभिक खपत कितनी थी, 16 किलोग्राम की, और कमी कितने की हुई, 4 किलोग्राम की। ये दोनों ही चीज पूछी थी, आरंभिक खपत और आरंभिक खपत में कमी। तो आरंभिक खपत कितनी आई दोस्तों, 16 किलोग्राम, और कमी कितने की आई दोस्तों, 5 किलोग्राम। दोनों चीज निकल के आएगी। कमी कितने की आई, 5 किलोग्राम की, हाँ 4 किलोग्राम। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। दूध के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी की खपत 10% कम कर लेती है। देखियो भाई, मूल्य में 25% वृद्धि होगी, गृहिणी ने खपत 10% कम कर ली, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखियो मूल्य बढ़ा, मूल्य किस हिसाब से 25% बढ़ गया, 25 का फ्रैक्शन 1/4, यानी मूल्य 4 तक बढ़ गया, हो गया 5। तो गृहिणी ने खपत कम कर ली, कितने परसेंट, 10%। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 थी तो 1 कम करके कितनी रहेगी, 9। अब दोस्तों खर्च पूछ रहा हो, और खर्च हो गए, देखिए ध्यान था, मूल्य हो हमेशा लीटर में या पर किलोग्राम में। तो 4 रुपए लीटर था दूध, तो 10 लीटर ले रहे थे, या खपत का मतलब कितने लीटर ले थे हम, 10 लीटर। 4 के बाद 10 लीटर आवे कितने का था, 40 का। आज मूल्य हो गया 5 और ले मैं 9 लीटर, तो आया कितने का, 9 × 45 का। तो खर्च 40 तक बढ़ के 45 हो गया। क्या बढ़ा, 5 बढ़ गया, कितने पे, 40 पे। 5 की वृद्धि हुई 40 पर, परसेंट 71 गुणा 100, तो 20 × 100 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 5 × 25/2 और 25/2 के बोल सके हम 12 सही 1/2% की वृद्धि। तो वही पूछ रहा था वो, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितनी वृद्धि हुई, 5 की कितने पे, 40 पर, परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, तो 12.5% की वृद्धि हुई। करिए क्वेश्चन भाई, 12.5% खर्च में। तो पहले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा था, वहां खर्च में देख रहे था वो इतने परसेंट बढ़ गया खर्च नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ मूल्य दिया, मूल्य 4 तो बढ़ गया 5 हो गया, खपत 10 तो हो गया 9 होगी। जब मूल्य पता 4 रुपए लीटर है और 10 लीटर कितने का आया, खर्च हो गया टोटल 40 रुपए। आज हम मूल्य हो गया 5 रुपए लीटर, ले लग गए 9 लीटर, तो आया कितने का, 45 का। 40 का खर्च था पहले, 45 हो गया, तो 5 की वृद्धि हुई, 40 पर गुणा 100 कर देंगे, तो खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 12.5%।
पॉइंट, तो 12.5% ना वो 12.5 भी लिख सका है, एक ही बात है भाई। चलिए, अंगूर के मूल्य में 14 सही 2/7% वृद्धि हो जाती है। 14 सही 2/7% की वृद्धि, 1/7, मूल्य 7 तक बढ़कर कितना हो गया 8। और गृहिणी अपनी खपत 20% कम कर लेती है। 20 का फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब खपत 5 थी तो कितनी कर ली 4 खपत। तो यू मूल्य है दोस्तों, यू है खपत, और मूल्य और खपत का गुणनफल ही क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा, क्योंकि 7 रुपये किलोग्राम था अगर अंगूर, तो कहाँ किलो ले रहे थे हम 5 किलो, तो खर्च कितने का हुआ था 7 पंजे 35 का। आज कितने का हुआ है 8 चौके 32 का। अरे 35 का था 32 कहाँ लग गया, तो कितने की कमी हुई 3 की, कितने पे 35 पर गुणा 100 कर देंगे तो खर्च में कमी हुई भाई। तो खर्च में कमी प्रतिशत, खर्च में कमी प्रतिशत, तो 3 की कमी हुई 35 पर गुणा 100 कर देंगे। 5 तक कट जाएगा, ये 20 बार 5 तयु 7, 20 तिया 60, 60/7, 7 8 56, 4 बच गया 8 सही 4/7% की कमी आई खर्च में भाई। 8 सही 4/7% की कमी होगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। और वो क्वेश्चन अगर दोस्तों पिछला डबल स्टार था तो ट्रिपल स्टार आएगा क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार हो गया दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है। टाइप एक ही है, सारा का सारा चीनी के मूल्य पे, और यह भी चीज जरूरी नहीं है चीनी का मूल्य ही होगा, चीनी सेब सब्जी बैंगन आलू कुछ भी हो सके, मूल्य यानी हमने मर्ग यह चीज पछाना मानी चाहे। क्वेश्चन का टाइप क्या है, मूल्य में वृद्धि हो रही खपत में कमी हो रही, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां भले ही चीनी लिख रही हो दूध लिख रहा हो या फिर जो भी चीज हो, जरूरी नहीं है चीनी ही मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी 600 रुपये में पहले से 600 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए एक लाइन, एक गृहिणी 600 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए भाई। 2 टाइप का क्वेश्चन कराओगे। 600 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम कम, इसका मतलब पहले भी हम 600 रुपये में ही खरीदते थे और आज भी 600 ही रुपये दिए हमने, और चीनी का मूल्य बढ़ रहा था इसलिए उनने चीनी कम दी, इसलिए उनने चीनी कम दी। तो यह चीज हमने इस लाइन तक पता लगी, 600 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम कम का मतलब क्या है कि पहले भी हम चीनी 600 की खरीदते थे, आज भी चीनी 600 की ही खरीद रहे, अर्थात दूसरी भाषा में कह सके हम खर्च नहीं बदल रहे। और जब खर्च नहीं बदलेंगे और मूल्य बढ़ गया तो खपत तो कम होनी ही होनी है दोस्तों। अब ध्यान दे, कितना मूल्य बढ़ा वो निकाल रहे हैं हम, वृद्धि कितने की हुई रुपयों में निकालियो भाई। वृद्धि 20% वृद्धि हुई तो जो टोटल खरीदे थे हम 600 का 20% निकाल लो। 600 का 20% कितना आया 120 रुपए की वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई 120 रुपए की। इसका मतलब जितनी चीनी 600 में आवे थी अगर उतनी ही चीनी लेनी तो 120 रुपए बढ़ा के टोटल धनराशि कितनी पे करनी पड़ती 720। अगर पहले 600 में खरीद रहे थे तो आज 720 रुपए अगर उससे दे दे दुकानदार था तो उतनी ही चीनी मिलती जितनी पहले मिलक रही थी, लेकिन हमने कितने दिए 720 कितना दे के 600 ही दिए। 600 ही दिए तो कितने कम दिए हमने 120 रुपए कम दिए, जिसकी वजह से क्या किलो चीनी कम मिली 5। इसका मतलब जो या 5 किलोग्राम कम मिली या किसकी वजह से कम आई, इन 120 रुपए कम दिए इसकी वजह से। इसका मतलब 5 किलोग्राम का रेट ही 120 है तो 1 किलोग्राम का रेट कितना आया 24 रुपए पर केजी, 24 रुपए पर केजी। और ये जो दोस्तों आओगा मूल्य ये हमेशा वर्तमान मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य होगा। वर्तमान बोले तो फिलहाल का, अर्थात 20% वृद्धि होने के बाद का, और इस वर्तमान में वृद्धि हो रही तो बढ़ा हुआ मूल्य भी बोल सके, बढ़ा हुआ मूल्य तो यू ही बढ़ा हुआ मूल्य है। अगर मूल्य में कमी होती तो घटा हुआ भी बोलते नहीं, तो यू है वर्तमान, बढ़का होया हो या घटका होया हो, बढ़का होया तो बढ़ा हुआ मूल्य बोल सके, घटका होया तो घटा हुआ मूल्य बोल सके, और वर्तमान तो दोनों रहेंगे ही रहेंगे।
जाएंगे। तो फिलहाल जो चीनी है वो किस रेट तय मिल रही है, 24 रुपए पर केजी। लेकिन कब हुई हुआ 24 रुपए पर केजी, 20% बढ़ गए। इसका मतलब पहले जो क्रय मूल्य था चीनी का जो भी रहा होगा वो 20% बढ़ा 1/5, अर्थात पहले 5 रुपए किलो थी तो 1/6 हो गया। वो करा 6 नहीं 24 हो रही, कितना गुना 4, तो ये भी 4 गुना कर दो 20 रुपए पर केजी। इसका मतलब आरंभिक जो मूल्य था वो कितना था, 20 रुपए पर केजी आरंभिक मूल्य। वर्तमान मूल्य पूछा तो 24 रुपए पर केजी, और दोनों ही पूछे थे वर्तमान तो 24 रुपए पर केजी, प्रारंभिक मूल्य 20 रुपए पर केजी। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब प्रैक्टिस सेट निकालोगे दोस्तों तो हर सेट में एक पर्सन अगर इस आज की क्लास तक ना मिला तो एक भी वीडियो ना देखो और चैनल ना सब्सक्राइब कर दो। इतनी गारंटी हम दे रहे हैं कि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज की कि हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कर लिया भाई। देखियो ध्यान से हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सके थे, यंत्र एक चीज और पूछी जाएगी वो अभी समझ लो, साथ साथ वो अभी ध्यान से समझ लियो। यू आया आरंभिक रेट और यू आया वर्तमान रेट, यानी पहले चीनी 20 रुपए किलो थी और आज चीनी है 24 रुपए किलो। अगले क्वेश्चन में वो मारते यह भी चीज पूछेगा दोस्तों, आरंभिक खपत बताओ और वर्तमान खपत बताओ। खपत कैसे निकालोगे, ध्यान से समझियो भाई। अगर आरंभिक खपत निकालनी तो आरंभिक रेट चाहेगा, आरंभिक रेट था 20 रुपए किलो, और जब चीनी 20 रुपए किलो थी पहले भी हम 600 की लावे थे, आज भी 600 की ही ले रहे, तो 600 में कितनी चीनी आवे थी, कुल खर्च 600 और चीनी का भाव था 20 रुपए किलो, तो आरंभिक खपत कितने किलोग्राम थी, 30 किलोग्राम। आंसर आ गया। अगर वो पूछा वर्तमान खपत बताओ तो देखियो आज भी हम 600 की खरीद रहे लेकिन रेट कितना हो गया, 24 रुपए किलो। 24 रुपए किलो तो 24 का भाग करो, वर्तमान खपत कितनी आ जाएगी, 25 किलोग्राम। वर्तमान खपत कितनी आ जाएगी, 25 किलोग्राम। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सके, जब पहली खपत आएगी मेरे लगा 30 किलोग्राम, आज तो 24 रुपए रेट हो गया और रेट हो तो ही 5 किलोग्राम की कमी, तो इस समय 5 किलोग्राम की कमी कर देते, नई खपत भी निकल कर आई थी 25 किलोग्राम। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन करो, इस चीज तक कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो आरंभिक खपत और वर्तमान खपत भी पूछ सके। तो पहले तो मूल्य निकालना आना हमारे पे, और मूल्य निकाल कर आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम खत्म करें। 1 मिनट हम और दे सके इस क्वेश्चन तक ताकि अगले क्वेश्चन आसान हो जाए। दोस्तों ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या 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 बात हुई हमारी। हमने कहा 600 रुपए में पहले से 600 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। पहले से 600 रुपए में 5 किलोग्राम कम का मतलब है पहले जितने 600 रुपए खरीद रहा था तो आज भी 600 ही पे करे, जबकि मूल्य में वृद्धि हो रही थी। तो दोस्तों जो भी परिवर्तन होगा उस पर फोकस करें। 20% वृद्धि हुई तो 600 का 20% कितना आया, 120। 120। अब दोस्तों ध्यान से समझियो, जो भी हलचल होगी इस कमी या वृद्धि की वजह तो होगी। अगर वृद्धि हो रही तो वृद्धि रूपों में निकाल लो, और कमी हो रही तो कमी रूपों में निकाल लो, और उसी पे ही सारा क्वेश्चन स्टार्ट है। 20 देखियो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखियो। 120 रुपए बढ़ गया भाव, लेकिन वो क्या करा, 5 किलोग्राम चीनी कम मिली। किसकी वजह से कम मिलेगी दोस्तों, कम या ज्यादा जो मिलेगी इसकी वजह से मिली। तो वो करा 5 किलो कम मिली, वो 5 किलो कम मिली, तो किसकी वजह तक मिली, 120। क्यों मिली, क्योंकि जो चीज 600 की आवे थी पहले 120 बढ़ गया, वही चीज कितने की आनी थी, 720 की। अगर उतनी ही चीनी चाहती तो 720 देने थे, लेकिन हमने फिर भी 600 दिए, कितने कम दिए, 120। तो उन्होंने चीनी भी कितनी कम कर ली, 5 किलो। तो 5 किलो का रेट है 120, तो 1 किलो का रेट, मूल्य का मतलब पर केजी, तो मूल्य का मतलब पर केजी, तो वर्तमान रेट आएगा 24। वर्तमान का हो या बढ़ा हुआ मूल्य आया, लेकिन यू बढ़ के 24 होया। जो भी प्रारंभिक मूल्य था उसमें क्या परसेंट बढ़ा, 20%। 1/5 यानी पहले 5 था तो 1/6 हो गया, वो करा 6 नहीं 24 हो रहा। कितना गुना, 4। तो यू भी 4 गुना कर दें तो प्रारंभिक मूल्य निकल कर आया 20 रुपए पर केजी। ये तो मूल्य निकल रहे हम, वो खपत पूछ सका मारता है। तो पहला जब रेट 20 रुपए किलो था तो 600 रुपए में कितनी चीनी आवे थी, खपत वही तो है, तो 600 ने 20 का भाग कर दो, 30 किलो थी खपत। और जब पहले 30 किलो थी, आज 5 कम हो रही, तो आज खपत कितनी है, 25। डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सके। और इसी क्वेश्चन पर आधारित अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेब के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है।
तो एक गृहिणी 800 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम सेब कम खरीद पाती है। तो ये वृद्धि कितने रुपए की हुई, पहला हुआ निकाल लो भाई। वृद्धि रूपों में 800 का 25%, 25/100, 25 अठे 200, 200 रुपए की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो चीज 800 की हुई थी 200 बढ़ाया गया, 1000 रुपए देने पड़ेंगे अगर उतनी ही चीज लेनी। लेकिन हम फिर भी 800 ही दे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा 800 रुपए में पहले से, अर्थात इबका भी 800 की, पहले भी 800 की खरीदी चीज आनी थी 1000 की, हम 800 दे रहे। कितने रुपए कम दिए, 200, इसलिए उसने भी कितने रुपए कम दे दिए, हाँ कितने किलोग्राम सेब कम दे दी, 4। इसका मतलब जो 4 किलोग्राम सेब कम आई वो किसकी वजह था, 200 की, और 200 की वजह था 4 किलोग्राम कम आई। तो 1 किलो का रेट कितना है, 50 रुपए पर केजी। और 1 किलो कितने में आई, वही तो मूल्य कहलावा है। और यू वर्तमान मूल्य है दोस्तों, वर्तमान मूल्य है। और वर्तमान यू बढ़का होया तो बढ़ा हुआ मूल्य है, और घटका होता तो यू घटा हुआ मूल्य भी है। तो वर्तमान मूल्य 50 रुपए पर केजी है। एक चीज तो आई, प्रारंभिक मूल्य भी निकाल लो। प्रारंभिक मूल्य तो जो भी पहला मूल्य रहा होगा उसमें 25% बढ़ रहे, 1/4, अर्थात पहला मूल्य अगर 4 था तो 1/5 5 हो रहा है, करा 5 नहीं 50 हो गया। कितना गुणा, 10, तो यू भी 10 गुणा कर दो। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना था, 40 रुपए पर केजी। दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर, सेब का बढ़ा हुआ मूल्य बताओ तो 50 रुपए पर केजी। सेब का प्रारंभिक मूल्य बताओ तो 40 रुपए पर केजी। दूसरे का आंसर, प्रारंभिक खपत और नई खपत भी ज्ञात कीजिए। तो देखियो ध्यान तभी, प्रारंभिक खपत कैसे निकाल लोगे, प्रारंभिक खपत कैसे निकालना है, टोटल 800 खर्च करें थे यार, प्रारंभिक मूल्य 40 था तो प्रारंभिक खपत कितनी थी, 20 किलोग्राम। प्रारंभिक खपत कितनी थी भाई, 20 किलोग्राम। तो खपत पूछी प्रारंभिक तो 20 किलोग्राम आएगी। जब खपत 20 किलोग्राम आएगी प्रारंभिक, दोस्तों उनने पूछी नई खपत भी बताओ, और नई का मतलब वर्तमान। तो ध्यान दियो 4 किलोग्राम कम मिल रही हमने नई, तो पहले 20 किलोग्राम आकर थी, 4 घटी, नई खपत कितनी आई, 16 किलोग्राम। दोस्तों नई खपत कितनी आएगी, 16 किलोग्राम। आगे हम क्वेश्चन देख तो ही मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन ना होया तो इसकी गारंटी दोस्तों, गारंटी इस चीज की भाई। करिए क्वेश्चन भाई। तो वृद्धि या कमी कितने रुपए की हुई वह निकाल ली हमने। 800 रुपए पर 25%, 200 बढ़ गए, यानी जो चीज 800 में थी वही लेनी तो 1000 देने पड़ेंगे। लेकिन हम फिर भी 800 ही दे रहे, तो 200 कम दिए जिसकी वजह से 4 किलोग्राम सेब कम आई। इसका मतलब ये 4 किलोग्राम जो कम हुई है 200 की वजह तो हुई। तो 1 किलोग्राम का रेट 50 और 1 किलोग्राम का रेट 50, यू 50 बढ़ गया। कब, 25% बढ़ गया, 1/4, अर्थात पहले 4 था तो 1/5 5 हो गया। वो करा 5 नहीं 50, 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा कर दिया। प्रारंभिक रेट भी निकल के आ गया 40। और जब प्रारंभिक रेट 40 निकल का आया, अब का रेट है 50, रेट तब भाग कर दो, क्योंकि पहले भी 800 की खरीद रहे थे, आज भी 800 की खरीद रहे सेब। तो 40 के बाद 800 पहले कितना होता, 20 किलोग्राम भी आएगी आरंभिक खपत। आज तो 4 किलोग्राम कम हो रही, 20 में 4 घटा दो, नई खपत कितनी आएगी, 16 किलोग्राम। करिए दोस्तों क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेब के मूल्य में 10% कमी हो जाती है। अब की बार कमी हुई दोस्तों, तो एक गृहिणी 270 रुपए में पहले से 250 किलोग्राम सेब अधिक खरीद, किलोग्राम नहीं अभी ग्राम है, 250 ग्राम, किलोग्राम ना करिए उन्हें, 250 ग्राम सेब अधिक खरीद पाती है। देखियो जब मूल्य बढ़े था तो सेब कम आवे थी, अब मूल्य घटेगा तो सेब ज्यादा होगी अगर खर्च। देखियो जानते हैं कमी कितने की हुई वो निकाल लो रपो में। वृद्धि हो गई थी तो वृद्धि निकालने थे, कमी हुई तो कमी। 270 का 10%, 270 का 10%, क्या रुपए की कमी आई, 27 रुपए की कमी। अर्थात जो चीज 270 की आवे थी, जो चीज 200, जितनी सेब 270 की आवे थी, अगर उतनी ही सेब देनी तो 27 रुपए कम पे कर सको तुम, 27 रुपए कम। तो 270 मत है, 27 घटाते हम, 270 में 27 घटाते कितना आता, 243। इसका मतलब ध्यान से समझ लेंगे, अगर उतनी ही सेब खरीदनी जितनी पहला 270 में आवे थी, तो आज 243 रुपए दे दो, उतनी ही आ जाएगी सेब। लेकिन वो क्या करा, नहीं भाई 270 ही दे दो, जितनी फालतू आती आ जाओ। उनने 270 ही पे करे तो कितने ज्यादा पे करे, 243 अगर पे करता उतनी आती, लेकिन उन्होंने 270 पे कर दिए तो कितने ज्यादा पे करे, 27 रुपए ज्यादा दिए। 27 रुपए ज्यादा दिए तो उन्होंने भी 250 ग्राम सेब ज्यादा दे दी। इसका मतलब 250 ग्राम सेब का मूल्य कितना रहा होगा, 27 रुपए। तो 250 ग्राम सेब का मूल्य 27 रुपए। मूल्य दोस्तों हमेशा पर केजी में बताना, पर केजी में। और यू 250 ग्राम का है मूल्य 27, और मूल्य 1 किलो का बताना। और 1 किलो में कितने ग्राम हो, 1000 ग्राम हो। 1000 ग्राम नहीं तो लिखा है 1 किलोग्राम। तो देखियो जब 250 ग्राम का मूल्य 27 है तो 1000 ग्राम बनाने 250 के, तो 250 का 1000 बनाना तो 4 गुणा, तो यू भी
4 गुना कर देंगे और यू भी 4 गुना कर देंगे तो ये 108 रुपए पर केजी आप बोल सकें पर केजी। यू आ जाएगा दोस्तों वर्तमान मूल्य, यू आ जाएगा वर्तमान या घटा हुआ भी बोल सकें, घटा हुआ मूल्य। तो वर्तमान या घटा हुआ मूल्य कितना है 108 रुपए पर केजी। और यू पूछा था तो वर्तमान बताओ और प्रारंभिक मूल्य भी बताना दोस्तों। देखिए स्क्रीन में छोटी कर देगा थोड़ा सा, इधर देखियो प्रारंभिक मूल्य, तो जो भी पहला मूल्य था उसमें कितने परसेंट की 10% की कमी, 1/10, यानी पहला मूल्य 10 था तो 1 की कमी होगा 9 रह गया, वो कह रहा 9 नहीं, अब तो 108 है, कितना गुना 12, तो ये भी 12 गुना कर दें तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 120 रुपए पर केजी। 120 रुपए पर केजी दोस्तों, आंसर हो जाएगा 120 रुपए पर केजी। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब की बार कमी हुई तो कमी कितने रुपए की हुई 270 का 10%, 27 रुपए कम, अर्थात अगर सेब उतनी ही लेनी जितनी पहले 270 में आवे थी तो 243 रुपए दे सकते हो, लेकिन उन्होंने फिर भी 270 ही दिए। क्या कहा ना 270 में पहले से, इसका मतलब 270 ही दिए अब की बार भी, तो कितने रुपए ज्यादा दे दिए 27 ज्यादा दे दिए कि, तो इसकी वजह से 250 ग्राम सेब भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब 250 ग्राम सेब का मूल्य 27 है और मूल्य हमेशा पर केजी में बताना, तो 250 ग्राम का 1000 ग्राम बनाना तो 4 तक गुणा, तो 4 तक गुणा कर तो 1000 ग्राम और 1000 ग्राम हमेशा 1 किलोग्राम, इधर भी 4 तक गुणा करी तो मूल्य आया 108 रुपए पर केजी। लेकिन ये मूल्य 108 कब हुआ जब 10% की कमी, तो जो पहला मूल्य था उसमें 10 की कमी यानी 1/10, अर्थात पहला 10 था तो आज 9 रह गया, वो कह रहा 9 नहीं 108, 12 गुणा तो ये भी 12 गुणा कर दिया, प्रारंभिक मूल्य कितना निकल के आ गया 120 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों मूल्य निकल के आ गया दोस्तों। जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो एक गृहिणी 800 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चाय ज्यादा खरीद पाती है। कमी हुई तो कितने की कमी हुई रुपए में निकाल लो। 800 का 20%, 800 का 20%, 800 का 20% कितना 160, 160 रुपए की कमी हुई, अर्थात जितनी चीज 800 में आवे थी पहले 160 रुपए कम दो, 640 रुपए भी अगर उनसे दे दोगे तो उतनी ही चीनी नहीं मिल जाएगी जितनी पहले 800 में आवे थी। लेकिन वो क्या कह रहा 800 ही दे दिए, 800 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम ज्यादा आई, इसका मतलब आज भी 800 ही पूछ दिए। और चीनी अगर उतनी चाहे हमने जितनी 800 में आई थी 640 भी दे सको थे, लेकिन उन्होंने फिर भी 800 ही दिए, तो कितने रुपए ज्यादा दे दिए पहले थे 160 रुपए। इसकी वजह से चीनी भी ज्यादा मिल गई, कितनी 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा आई। इसका मतलब जो है 5 किलोग्राम आई 160 की वजह से आई, और 5 किलोग्राम का मूल्य 160 है तो 5 तक भाग कर दो, 5 तक भाग कर दो तो वर्तमान मूल्य निकल आ जाएगा 32 रुपए पर केजी। यू कौन सा मूल्य आया वर्तमान या घटा हुआ मूल्य, वर्तमान या घटा हुआ मूल्य 132 रुपए पर केजी। लेकिन यू घटा हुआ मूल्य 32 रुपए कब आया जब 20% की कमी हो रही थी, तो प्रारंभिक मूल्य इससे निकल जाएगा। जो भी पहला मूल्य था उसमें 20% की कमी 1/5, यानी पहला मूल्य 5 तो 1 की कमी होकर 4 है, करा 4 नहीं 32, कितना गुणा 8, तो यू भी 8 गुणा कर दो तो आरंभिक मूल्य निकल कर आ जाएगा 40 रुपए पर केजी। और यू के पूछ रहा था, देखिए ध्यान है, चाय का घटा हुआ मूल्य तो 32 रुपए पर केजी, प्रारंभिक मूल्य 40 रुपए पर केजी। उसके बाद क्या करा आरंभिक खपत और वर्तमान खपत भी बताओ। आरंभिक खपत बतानी दोस्तों, तो आरंभिक मूल्य पता हमने कितना है 40 रुपए पर केजी, तो खपत कैसे निकाल लेंगे, कुल कितना खर्च करे थे 800 और भाव था 40 का, तो इसका मतलब आरंभिक खपत कितने की थी 20 किलोग्राम की। आरंभिक खपत कितने की थी 20 की। आज मूल्य घट गया 800 ही खर्च कर रहे तो खपत कितनी बढ़ेगी 5 किलोग्राम ज्यादा आएगी। नई खपत कितनी आ जाएगी 25 किलोग्राम। तो नई खपत 5 बढ़ेगी, तो जो पहला था 20 का आज 25 की खपत आई। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन थे और मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं अब क्वेश्चन। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी दोस्तों उतना ही अच्छा, क्योंकि प्रतिशत की यह क्लास आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल जीवनदायिनी जड़ी बूटी और ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।